मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु को वचन को पढ़ते हैं और बाइबल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हो रही है, कुछ गलतियाँ हो रही हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। फिर वह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनकी अधर्मों के कार्यों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। इसमें देखो दोस्तों, लिखा है इसमें दो तरह के होते हैं लोग, दो प्रकार के लोग जीवन जीते हैं, दो प्रकार के आदमी करते हैं। दो इसमें लिखा है दो प्रकार के आध्यात्मिक जीवन होते हैं। एक हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, दूसरी मेहनत करते हैं, कष्ट उठाते हैं। परंतु दूसरी ओर एक ऐसा है जिसमें हम कहते हैं मैं कितना ही परमेश्वर के वचन अनुसार जीने को कोशिश पर करूं, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, दो प्रकार के हम लोग जीवन जीते हैं। इसमें देखो लिखा है कि पहला तो है मैं परमेश्वर को कितना भी कोशिश करूं, ठोकर खाऊं, मेहनत करूं, कष्ट उठाऊं, फिर भी मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकती हूँ, परमेश्वर के वचनों को मैं बता सकती हूँ दोस्तों। और दूसरी तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि अरे हम तो नहीं परमेश्वर के वचन को पढ़ पाएंगे, हम तो परमेश्वर के वचनों को नहीं साझा कर पाएंगे, हम परमेश्वर के वचनों को नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, हम लोग परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के बारे में हम लोग साझा कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। मैं कितना ही नहीं, यीशु आप मेरे लिए ये करें, क्योंकि हम लोग दोस्तों कितना भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग को कौन पूरा करेगा? हमारा यीशु मसीह पूरा करेंगे। हम लोग कितना भी कोशिश करेंगे, हम लोग अपना क्या करेंगे, कोशिश करते रहेंगे ना, लेकिन कौन करेगा? हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन यीशु करेंगे। आइए आगे चलते हैं। और यीशु ने जो कुछ किया उस पर विश्वास कर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर जो हम लोग खातिर कुछ भी करते हैं दोस्तों, उसे विश्वास के साथ करते हैं, विश्वास के साथ हम लोग को पूरा करते हैं परमेश्वर। आइए आगे बढ़ते हैं। बिना अपनी शक्ति, अपने कार्यों या अपनी किसी और चीज को जोड़े केवल दो ही रास्ते हैं। ज़्यादा लोग कहते हैं मैं यीशु पर भरोसा रखकर विश्वास से यह कर रहा हूँ, ऐसा क्या है? दोस्तों, हम लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करके परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं दोस्तों, परमेश्वर के वचन को हम लोग साझा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं ना कि जहाँ हम 2 से 4 हुए परमेश्वर, वहाँ मैं विराज रहता हूँ, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। जो मैं कर पाऊँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यीशु मेरे लिए करेंगे। हम लोग दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, हम लोग के लिए यीशु ही करते हैं। हमारे लिए जितना वो करते हैं ना, सिर्फ यीशु ही करते हैं और कोई नहीं करते हैं। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, पर आप कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग अपना कोशिश छोड़ते नहीं, हम लोग कोशिश ही करते हैं। नहीं हम लोग को आता फिर भी कोशिश करते हैं, और करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग ये काम कर सकें। आइए आगे चलते हैं। और अगर नहीं हो पाता तो आप गिर जाते हैं। जी दोस्तों, हम लोग जब नहीं कोई काम कर पाते, हम लोग गिर जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को उदास नहीं होना है दोस्तों। हम लोग के पास तो यीशु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग को साथ हैं। आइए हम आगे चलते हैं।
और फिर से आप कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। इसीलिए आपकी आध्यात्मिकता जिंदगी में रुकावट और गिरावट का दौरान चलता रहता है। जी दोस्तों, हम लोग कितना कोशिश करते हैं ना, गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, बार बार उठते रहते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। आइए आगे हम चलते हैं। जब आप सोचते केवल करने वाला प्रचार सुनते हैं तो आपको लगता है आपको विश्वास फिर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जब हम लोग सोचते हैं करने का प्रचार, परमेश्वर के प्रचार के बारे में सोचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फिर से विश्वास कर लेते हैं। जब लोग प्रचार करते हैं ना तो हम लोग प्रचार को सुनते हैं, जब हम लोग गिर जाते हैं तो हम लोग का भरोसा जो है टूट जाता है, फिर भी हम लोग फिर कोशिश करने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रचार सुनते हैं तो हम लोग का कोशिश जो है वो बढ़ जाता है। आइए आगे चलते हैं। पर कुछ समय बाद वह गायब हो जाता है। जब आप पहाड़ों पर प्रार्थना करते हैं दोस्तों, जब हम लोग जब परमेश्वर पहाड़ों पर प्रार्थना करते हैं तो हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आइए हम आगे चलते हैं। तब आपको लगता है आपका मन पवित्र आत्मा से भर गया है। दोस्तों, हम लोग को लगता है कि हम लोग को क्या है कि हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा आ गए हैं, हम लोग को पवित्र आत्मा भर गए हैं। दोस्तों, आइए हम आगे चलते हैं। तब आपको लगता है आपका मन पवित्र से आत्मा भर गया है और जब आप अन्य भाषा बोलते हैं और भविष्यवाणी करते हैं तब आप लगता है आपका विश्वास बहुत बढ़िया हो गया है। दोस्तों, जब हम लोग भाषा बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, अपने परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग को विश्वास बहुत बढ़िया है। और परंतु क्योंकि आप स्वयं ये सब कर रहे होते हैं, ये अधिक समय के लिए नहीं रहता और आप फिर से गिर जाते हैं। दोस्तों, हम लोग स्वयं सोचते हैं कि हम ये सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, फिर भी हम लोग फिर से गिर ही जाते हैं, क्योंकि हमारा तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं ना। दोस्तों, हम लोग परमेश्वर के बारे में बता भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हम लोग को अंदर आत्मा भेजेंगे, हम लोग को बताएंगे कि हाँ आप लोग कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, परमेश्वर हम लोग को करते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। हर नए साल को लोग कहते हैं इस साल मैं एक अधिकतम जीवन जीऊँगा। दोस्तों, जब हम नया साल आता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि इस साल जो आएगा हम अच्छे से जीवन जीते हैं और अच्छे से परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, अच्छे से परमेश्वर की महिमा करेंगे। दोस्तों, लेकिन फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। मैं एक नई शुरुआत करूँगा, सब फिर से शुरू करूँगा। दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं कि आइए हम नया शुरू करेंगे और नए से शुरुआत करेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। तब आप प्रार्थना करके सब नए मन से करना शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, फिर नए मन से, नए दिल से, नए अच्छे से हम लोग प्रभु के प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रभु हमें फिर से माफ़ करेंगे। दोस्तों, आइए हम आगे चलते हैं। लेकिन लोगों की प्रतिज्ञा केवल कुछ दिनों या हफ्ते तक रहती हैं, कुछ प्रतिज्ञा तो केवल कुछ घंटों के लिए रहती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हम लोग की शुरुआत होती है ना, किसी की 1 हफ्ते की रहेगी, किसी की 1 महीने तक की रहती है विश्वास, और किसी को 2 ही 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं, हमें हमेशा के लिए अपने जीवन को परमेश्वर को
दे देना चाहिए। हमें परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देना चाहिए। हमें तो ये नहीं है कि 2-4 घंटे या 2-4 हफ्ते या 2-1 महीने ऐसा नहीं करना है। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रकृति ही ऐसा है कि हम में रुकावट आती है और हम गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। दोस्तों इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा कि हम लोग बार बार ना गिर सके। परमेश्वर हम लोग को शक्ति दे, हम लोग को सामर्थ्य से भर दे, अपने लहू से धो दे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा भेज दे। सभी जय मसीह की, हालेलुया। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय मसीह की।